प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 हाइट एंड दूरी का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा। पहला क्वेश्चन अपना, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर, खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। खंभा, ये अपना है खंभा। देखो ये, अब सूर्य इधर होगा तो इसकी परछाई इधर जाएगी, और इधर होगा तो इसकी परछाई किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो ये इसकी परछाई है, ये इधर जा रही है अपनी परछाई, ये इसकी क्या है, परछाई। ये अपना है खंभा। अब अपने को कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर। मान लिया अपनी इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, तो खंभे की परछाई भी कितनी होगी, h मीटर होगी। कितनी होगी, h मीटर होगी। अब अपने को ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो अपने को कौन कौन सी चीज दे रखी है, अपने को यहां अपना 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। ये तो अपनी होगी कर्ण। इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो अपना होगा लंब। क्या होगा, लंब होगा। और शेष जो भुजा रह जाएगी वो अपनी क्या होगी, आधार। तो अपने को लंब और आधार दे रखा है। क्या दे रखा है, लंब और आधार। तो लंब और आधार में सूत्र लगाएंगे अपना, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो लंब कितना अपना h और आधार भी कितना है h बराबर tan थीटा। h से अपना h कट गया तो कितना हो गया, 1 अपॉन tan थीटा। अब देखेंगे थीटा का मान, tan थीटा का मान कहाँ है, अपना 1 आ रहा है, तो यह आ जाएगा अपना थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, अपना 1 होता है। तो ये अपना हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45। तो ये जो परछाई होगी वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये 45 डिग्री का कोण बनाएगी, सूर्य के साथ उन्नयन कोण बनाएगी। अब अपना है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक मीनार, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहां सबसे पहले देखो अपनी जो मीनार होगी वो क्या होगी, अपनी खड़ी मीनार होगी, ये मीनार होगी। अब मीनार के पाद बिंदु, ये तो है मीनार का पाद बिंदु, क्या है, पाद बिंदु है। और ये मीनार का क्या है, शिखर है। ये मीनार का क्या है, शिखर है। मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी। ये मीनार का पाद है, इससे ये अपनी कितनी दूरी पर जा रहा है, 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। कितनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर। 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है, ये बिंदु है, तो इसका उन्नयन कोण, ये अपना उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, अपने को 60 डिग्री का बन रहा है। कितने का, 60 डिग्री का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार कौन सी अपनी, ये, और ये अपनी हो जाएगी मीनार की ऊंचाई h। अब देखो अपना समकोण त्रिभुज बन गया।
समकोण त्रिभुज में अपनी ये भुजा अपनी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और शेष जो भुजा बचेगी वो अपनी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अपने को देखो आधार दे रखा है और लंब अपने को ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में अपना संबंध लगाएंगे। तो लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार बराबर क्या होगा, tan थीटा। तो लंब तो अपना कितना है h, बटा आधार कितना हो जाएगा 100 बराबर tan 60 डिग्री। अब देखो यहां अपना h का तो h 100 का 100 बराबर tan 60 का मान कितना होता है √3। इसके नीचे अपना a कर देंगे अपना √3। तो वज्र गुणा करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा अपना 100 √3 मीटर आंसर। इसकी जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 √3 मीटर आ जाएगी। मीनार की ऊंचाई 100 √3 मीटर आ जाएगी। अब अपना है तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार दीवार के शिखर तक पहुंचती है, दीवार के शिखर तक पहुंचती है, शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ यदि सीढ़ी दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात की, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सीढ़ी है, सीढ़ी दीवार के साथ अपने को कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। मान लिया ये अपनी क्या है, दीवार है, ये क्या है, दीवार है, और दीवार के साथ एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी अपनी तिरछी होगी, ये तिरछी लगी है सीढ़ी, और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, दीवार के साथ 60 डिग्री का। ये अपना है 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये अपना बन गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के सामने वाली, समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, यह तो अपनी कर्ण हो जाएगी। तो उस लंबाई कितनी है इसकी, 15 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर है। अब ये थीटा, इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और शेष जो भुजा हो जाएगी ये अपनी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो अपने को आधार ज्ञात करना है और कर्ण अपने को दे रखा है। तो आधार और कर्ण वाला सूत्र लगाएंगे अपने। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण में कौन सा सूत्र आता है अपना, कोस थीटा। तो आधार अपने को ज्ञात करना है, बटा के का मान कितना है 15 बराबर कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा 60, कोस 60 डिग्री। तो आधार का तो आधार 15 का 15 और कोस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब इसको हम वज्र गुणा द्वारा सुबह कर लेंगे। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2 मीटर। तो a अपना क्या गया, आधार। आधार मतलब दीवार की ऊंचाई ज्ञात आ गई। तो दीवार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, दीवार की ऊंचाई 15/2 मीटर, 15/2 मीटर हो जाएगी, या 7.5 मीटर आ जाएगी अपना। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है
क्वेश्चन नंबर 4 है 10 मीटर ऊंची मीनार। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर ऊंची मीनार, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से, शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, पृथ्वी पर एक बिंदु, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। आधार कह दो या पाद कह दो, पाद से दूरी, पाद से दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो यहां देखो अपनी ये क्या है, 10 मीटर ऊंची एक मीनार है। तो ये अपनी मीनार हो जाएगी 10 मीटर ऊंची, ये 10 मीटर ऊंची हो गई। ये मीनार का है शिखर, क्या है? शिखर। और ये क्या है? पाद है, या इसको आधार कर दो। तो 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर कोई एक बिंदु है, पृथ्वी पर कोई एक बिंदु है। इस बिंदु का अवनमन कोण, यहां से अपने देखते हैं सीधा, तो ये वाला कोण बनता है अपना अवनमन कोण। यहां अपना सीधा अपना इस बिंदु से ये अपना उन्नयन कोण बनता है। तो ये अपना है यहां 30 डिग्री का बनता है, तो यहां भी कितने का बन जाएगा? 30 डिग्री का बन जाएगा। कितने डिग्री का बन जाएगा? 30 डिग्री का। यहां अपना एकांतर कोण बन रहा है, यहां ये 30 डिग्री का। अब कह रहा है बिंदु की मीनार के आधार या पाद से दूरी, ये इसका पाद है, ये अपना बिंदु है, इसकी अपने को ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये क्या बन गया? अपना समकोण त्रिभुज बन गया। यहां समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का बन गया। 90 डिग्री में ये तो क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगा। ये अपना थीटा के सामने वाली भुजा, ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो ज्ञात क्या करना है अपने को? आधार की दूरी ज्ञात करनी है। लंब अपने को दे रखा है, तो ये अपना हो जाएगा लंब बटा आधार कह सकते हैं, या अपना आधार बटा लंब। तो लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। लंब अपने को कितना दे रखा है? 10। आधार अपने को ज्ञात करना है, और थीटा का मान कितना है? tan 30 डिग्री। तो यहां हो जाएगा अपना 10/a बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा अपना 1/√3। अब इसको हमने सोल्व कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, और वज्र गुणा बराबर a बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। तो आधार अपना कितना आ गया? 10√3। मतलब बिंदु के मीनार के आधार या पाद से दूरी कितनी आ जाएगी? 10√3 मीटर। आंसर। जय हिंद।